आज एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि चलते फिरते परमात्मा को कैसे याद करें। इसमें बाबा ने कई विधि बताई है। एक तो है मैं आत्मा, फोकस पूरा भ्रिकुटी पर हो। मैं आत्मा, ये शरीर एक साधन मिला है मुझे बाबा के द्वारा, जिसके हर कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, पैरों से चल रही हूं। इस उद्देश्य से मैं आगे बढ़ रही हूं, पैरों के द्वारा। आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं। जैसे कलम से कोई लिखता है, वो कलम किसी रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति ने दी है, तो क्या ध्यान जाएगा? आज मैं फलाने के द्वारा गिफ्ट की गई कलम से लिख रही हूं, ध्यान जाएगा ना? इसमें कितना समय लगता है? आज मैंने जो ड्रेस पहनी है ना, फलाने के द्वारा गिफ्ट मिली है। कितने भी बिजी होंगे, लेकिन शान से कहेंगे बाबा ने हमें ये शरीर लोन पर दिया है, गिफ्ट में दिया है। तो एक तो है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर की इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं, बाबा के द्वारा गिफ्ट में मिले हुए शरीर से। इस भान से याद रखेंगे। दूसरा है कि जो भी कर्म करते हैं वो बाबा को समर्पित करके करें। ये बाबा के लिए कर रहे हैं। माताएं बहनें खाना बनाती है, बाबा के लिए बना रहे हैं। सफाई करती हैं, बाबा के घर के सफाई कर रहे हैं। बाबा के बच्चे इस घर में रहते हैं, तो कितनी अच्छी तरह से सफाई का कार्य होगा। उसी तरह कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करते हैं, तो ये बाबा के द्वारा दी गई सेवा है। निमित्त मात्र स्थूल रूप में मैं सेवा करता हूं, लेकिन असल में सेवा के क्षेत्र पर रहते हुए अपने बोल के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा मेरे द्वारा जो दूसरों को वाइब्रेशन मिलेंगे गुणों के, उससे बाबा का नाम रोशन होगा। ये समझ कर रहा हूं। तो शरीर से कर्म करा रहा हूं या कर्म को समर्पित करके कर्म करें। और तीसरी विधि है, ध्यान दें कि बाबा के जो गुण है, वो गुण मेरे द्वारा, मेरे संकल्प के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा और मेरे व्यवहार के द्वारा दिखाई दे। ये मुझे अटेंशन रखना। इस अटेंशन से कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक हम अच्छे कर्मयोगी बन जाएंगे। बाबा ने बार बार कहा है, कर्म भले साधारण हो, लेकिन जितनी ऊंची भावना से कर्म करेंगे, उस कर्म का फल उतना ही ज्यादा मिलेगा और शक्ति उतनी ही ज्यादा मिलेगी। ओम शांति।